हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई लोगों, कल दूसरा T20 मैच है भारत और इंग्लैंड के बीच में। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि जोफ्रा आर्चर ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि किस्मत के सहारे भारतीय टीम मैच जीत गई, अन्यथा इंग्लैंड पहले T20 मैच में भारत को हरा सकता था और चेन्नई में भारतीय टीम को हम 40 पर 6 आउट कर देंगे। मतलब तमाम तरीके की जोफ्रा आर्चर ने बातें कही। अपनी टीम को कहा कि भाई निराश होने की जरूरत नहीं है, सर को ऊपर रखो, मतलब कि एकदम सीना चौड़ा करके हम खेलेंगे और भारतीय टीम को हराएंगे। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के हैं, उन्होंने अपनी टीम के बारे में पूरी तरीके से जो कहते हैं ना कि तारीफों के पुल बांधी कि कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हो गया। जवाब दिया है वरुण चक्रवर्ती ने, जिससे इंग्लैंड को सबसे ज्यादा मतलब बकायदा डर लगता है। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिनर्स को खेल नहीं पाते और इस समय टॉप क्लास स्पिनर हैं हमारे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से जोफ्रा आर्चर को जवाब दिया है, आईना दिखाया है और इंग्लैंड की टीम को कहा कि भैया बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, चेन्नई में गलत फहमी में मत रहना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं, वो कमेंट्स भी मैं आप तमाम दोस्तों के ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या कहा है भाई हमारे वरुण चक्रवर्ती ने। उन्होंने कहा है, एक इंटरव्यू आया है अभी वरुण चक्रवर्ती का, जब भारतीय टीम कोलकाता से चेन्नई के लिए रवाना हो रही थी और उस समय वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि मेरा पहला मैच होगा चेपक स्टेडियम में, एम ए चिदंबरम स्टेडियम में, और मेरे पेरेंट्स भी आएंगे मैच देखने के लिए। यानी कि उनका कहना है कि मेरे घर वाले आएंगे मैच देखने के लिए और मैं वहां पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा। अभी वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट निकाले हैं इंग्लैंड के खिलाफ में, बोरिया बिस्तर पैक कर दिया था इंग्लैंड को कोलकाता में। केकेआर से खेलते हैं, एक तरीके से उनका आईपीएल का वो होम ग्राउंड है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती तमिलनाडु को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन विकेट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मेरे पेरेंट्स आएंगे मैच देखने के लिए, पहली बार मैं चेपक में जाकर के मैच खेलूंगा। और वो ऐतिहासिक स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। मैं भी 2 बार जाकर के मैच वहां पर कवर कर चुका हूं 2011 में। और उन्होंने कहा है कि भाई तमाम मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स आएंगे पहली बार मुझे देखने के लिए और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। यानी कि चेन्नई में बोरिया बिस्तर पैक कर देंगे वरुण चक्रवर्ती। और दूसरी बात यह भी है कि कोलकाता से ज्यादा पिच से मदद चेन्नई में मिलेगी वरुण चक्रवर्ती को, यह बात तय है। और इसीलिए चेन्नई ने, आपको याद होगा कि इन्वेस्ट किया रविचंद्रन अश्विन पर जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, नूर अहमद पर इन्वेस्ट किया, रविंद्र जाडेजा इनके पास में है स्पिनर्स। तो इसीलिए इन्होंने पैसा लगाया, क्योंकि पता है इनको कि इन विकेट्स पर सामने वाली टीम को रन बनाने नहीं देंगे अगर आपके पास में क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो। और मैं तो यह भी कह रहा हूं कि इंग्लैंड के पास में लियाम लिविंगस्टन जैसे स्पिनर कामयाब हो सकते हैं चेन्नई के इस विकेट पर। तो ऐसे में वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई बोरिया बिस्तर ना पैक कर दे इंग्लैंड के, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यह मैच अब होगा भाई साहब, जिसे कहते हैं ना नाक की लड़ाई, वो बन चुकी है। जोफ्रा आर्चर कह रहे कि 40 पर 6 आउट कर देंगे, वरुण चक्रवर्ती कह रहे कि मेरे तमाम दोस्त आएंगे, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं मैच देखने के लिए पहली बार और मैं अपना बेस्ट दूंगा। यानी कि उन्होंने जवाब दे दिया है कि भाई चिंता ना करो, अभी तो 3 विकेट लिया, तुम 6 विकेट लेने की बात कर रहे हो सकता है कि 6 विकेट मेरे झोली में आ जाए 4 ओवर में। और ये हो सकता है, वरुण चक्रवर्ती जिस लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, कुछ भी पॉसिबल है भाई। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल के गेंदबाज है। और मेरा तो यह भी मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में इनको मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ तिलक वर्मा से भी पूछा गया कि भाई चेन्नई में मैच है, उन्होंने कहा कि चेन्नई में जब मैच होता है तो 2 ही चीजें याद आती है, एक महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे रजनीकांत सर। और मुझे पूरा यकीन है कि तिलक वर्मा अपनी छाप जरूर छोड़ देंगे चेन्नई में। बाकी आपके पास में सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग की पहले मैच में, इंग्लैंड वाले नहीं मानेंगे लेकिन इंग्लैंड वालों को डर तो है भाई कि अगर गलती से 6 ओवर में ये 22-23 साल का लड़का कदमों का इस्तेमाल करते हुए ठोकना शुरू कर दिया तो फिर क्या जोफ्रा आर्चर और क्या मार्क वुड। और बाय द वे मार्क वुड पर महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई के मैदान पर ही लंबा छक्का टांगा था डीप मिड विकेट के ऊपर में। 150 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद थी, लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलते थे उस समय मार्क वुड,
और बड़ा लंबा छक्का मारा था माही भाई ने। तो भाई वो काम हमारे सूर्या भी कर सकते हैं, वो काम हमारे तिलक वर्मा भी कर सकते हैं, एंड देन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी है। तो अगर इंग्लैंड इस गलत फहमी में है कि चेन्नई में जाकर के सब कुछ बदल जाएगा, तो इनको मैं बता दूं और आप लोगों को भी पूरी जानकारी है कि चेन्नई में इनके लिए मुश्किलें और बढ़ेगी। या तो स्पिन खेलना सीख जाएं इंग्लैंड वाले, इनको समझ में आ जाए कि स्पिनर को कैसे खेलते हैं, या तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें ना करें, डिंग हाँकना बंद कर दें, क्योंकि बोरिया बिस्तर पैक करने के लिए वरुण चक्रवर्ती भी तैयार है। रवि बिश्नोई बोल नहीं रहे कुछ, लेकिन रवि बिश्नोई बड़े कामयाब स्पिनर हैं। पिछले मैच में हमने ज्यादा जिक्र नहीं किया, मीडिया ने ज्यादा जिक्र नहीं किया रवि बिश्नोई का, क्योंकि उन्होंने विकेट नहीं लिया था, लेकिन बड़ी किफायती गेंदबाजी की थी और हर मैच में रवि बिश्नोई की किफायती गेंदबाजी होती है। तो भाई आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए चेन्नई में। बाकी जवाब तो हम भी दे ही देंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे और उनमें से बहुत सारे लोगों का ये कहना था जोफ्रा आर्चर के बारे में कि क्या अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जो है वो मतलब इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके खिलाफ में इंग्लैंड कंडीशन में या पेसी बाउंसी विकेट पर खेल पाएंगे। यार ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनिशियली देख करके तो लगता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, है ना। मतलब जब आप केकेआर की बात करते, आई मीन कोलकाता की बात करते हो, तो जिस तरीके की पिच थी वहां पर और ऊपर से फॉग जरूर आया था शाम में, तो जब ओस गिरती है ना पिच पर तो वो स्किट करती है गेंद, तो पेस और इंक्रीज होता है भाई। तो वैसे में तो अच्छी बैटिंग की अभिषेक शर्मा ने, अच्छी बैटिंग की संजू सैमसन ने। एक ओवर में संजू ने मेरे ख्याल से 22 रन ठोक दिए थे एटकिंसन को या फिर ओवरटन के खिलाफ में, किसी के खिलाफ में। तो बिल्कुल कर सकते हैं बैटिंग। और एक चीज मैं आपको बताऊं जेन्युइनली, ऐसा नहीं है कि पर्थ में जाकर के आपको अचानक की पूरी टेक्निक बदलनी पड़ती है, या अगर आप वानखेड़े के मैदान पर खेलते हो या फिर आप दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलते हो तो अचानक की पूरी टेक्निक बदलनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो एडजस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं कि पर्थ में जाकर के अलग तरीके से बैटिंग करनी है, नहीं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन वही होता है, आपके जब गेंदबाज के हाथों से गेंद निकलती है तो आपको समझ में आना चाहिए। बस ये होता है कि कहीं पर गुडलैंड से गेंद उछलती है, कहीं पर गुडलैंड से गेंद नीची रहती है, कहीं पर गुडलैंड से गेंद एक ही बाउंस पर आती रहती है, तो वो एडजस्टमेंट की बात होती है। और जो जितना बेहतर तरीके से बैट्समैन एडजस्ट कर ले पिच के हिसाब से, वो इतना बड़ा बल्लेबाज है। ऐसा थोड़े ना है कि इंग्लैंड में आप टर्निंग ट्रैक नहीं देखते हो, इंग्लैंड में भी टर्निंग ट्रैक होती है, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज आकर के इंडिया में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको इस तरीके की टर्निंग ट्रैक पर अपने आप को एडजस्ट करना आता नहीं है। जबकि इंडिया में आकर के मैथ्यू हेडन ने खूब रन बनाए हैं, एलिस्टर कुक ने खूब रन बनाए हैं। तो जिन्होंने जिस विकेट पर एडजस्ट कर लिया तो वहां पर रन बन जाते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो इतना सा अंतर है। बाकी मैच तगड़ा होगा इंडिया इंग्लैंड के बीच में चेन्नई में। एक तरफ जोफ्रा आर्चर का बयान 40 पर 6 आउट करेंगे, दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती कि भाई तमाम इनके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं मैच देखने के लिए और ये अपना बेस्ट देंगे। देखते हैं किसकी जीत होती है, पर मुझे लगता है इंडियन टीम 2-0 करेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।